यार साहब चाय कॉफी पिला दीजिए सर इनको। ज्यादा मीठी नहीं मिला। ठीक है तीन बना दो किस ने बीच में ले लो किस पीछे हो जाओ अच्छा लगा सारी जो भाई हो गया। पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका। वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, टेररिस्ट हैं, गुरजंत सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह नीजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला, इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटेड किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। तो इसी और इन्होंने पंजाब में कुछ वारदातों को अंजाम भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और कुछ वारदातों को अंजाम दिया जाना बकाया है। और इसी संदर्भ में हमारी सीआईए की और क्राइम की टीम्स ने काम करते हुए आज 3 लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनसे हमें एक AK-47 जिसके टोटल 49 राउंड्स मिले हैं और एक बरेटा US मेड वेपन मिला है और 2 अलग ग्लॉक पिस्टल्स उनसे बरामद हुई हैं। बड़ी खबर आप हरियाणा के सोनीपत से देख सकते हैं, जहां पर 3 आतंकवादियों को सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ये तीनों जो बदमाश हैं, तीनों आतंकवादी हैं, इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार मिलते हैं। पंजाब में चुनावी माहौल में किस तरह से इन्होंने वहां पर उपद्रव मचाना था, हिंसा करने की प्लानिंग थी या क्या कुछ प्लानिंग थी, तो दौरान रिमांड पता चलेगा। लेकिन पंजाब पुलिस की एक टिप्स मिलती है, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस जो है सोनीपत पुलिस को जानकारी देती है कि इस तरह के जो लोग हैं सोनीपत के रहने वाले हैं, वो एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठनों से वे जुड़े हुए हैं। आतंकवादी जो विदेश में जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, उनसे लगातार जो है वो संपर्क में है और जिसके चलते हुए बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सोनीपत के एसपी ने राहुल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि AK-47 विदेशी पिस्टल समेत काफी बड़ी संख्या में हथियार उनके पास से बरामद होते हैं। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी सोनीपत पुलिस को जरूर लगी है। गौरतलब है कि पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं और किस तरह से जब गिनती से पहले ही इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही सोनीपत पुलिस ने पंजाब पुलिस के टिप्स के आधार पर, पंजाब पुलिस की जानकारी के आधार पर जो है किस तरह से 3 आतंकवादियों को बड़ी संख्या में हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कौन कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। AK-47 और कई विदेशी हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। ये जानकारी देते हुए सोनीपत के जो एसपी हैं राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो उनको क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पंजाब पुलिस की सूचना के आधार पर सोनीपत पुलिस ने काम किया है, उसी आधार पर हमने किया है। और इससे पहले भी हमें J&K पुलिस से इंटीमेशन मिली थी, तो उस पर हमने काम किया था। यार मेरे हाथ नहीं रुको तो उन लोकल पुलिस को क्रेडिट आप लोग देखिए, हमें आज ही आई थी, हमने आज ही ये इंफॉर्मेशन पर ये एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अच्छा लगा सारी जो भाई पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका। वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, टेररिस्ट हैं, गुरजंत सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह नीजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला, इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटेड किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए
इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। तो इसी और इन्होंने पंजाब में कुछ वारदातों को अंजाम भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और कुछ वारदातों को अंजाम दिया जाना बकाया है। और इसी संदर्भ में हमारी CIA की और क्राइम की टीम्स ने काम करते हुए आज 3 लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनसे हमें एक AK-47 जिसके टोटल 49 राउंड्स मिले हैं और एक बरेटा US मेड वेपन मिला है और 2 अलग ग्लॉक पिस्टल्स उनसे बरामद हुई हैं। क्या नाम? तो इन अपराधियों के नाम हैं, जो मेन इनका किंग पिन है वो है सागर एलियास बिन्नी, जो कि जुआ गांव का रहने वाला है। सागर उर्फ बिन्नी जुआ गांव PS मोहाना का रहने वाला है। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसने इससे पहले 307 और आर्म्स एक्ट की वारदातों को अंजाम दे रखा है और ये पास्ट में रविंदर पुख्तला जो गैंगस्टर जिसका इनकाउंटर हुआ था उसका साथी भी रहा है और उसके साथ भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा इसी के गांव के 2 अन्य लड़के सुनील उर्फ पहलवान और जतिन उर्फ राजेश, जो जुआ गांव के ही रहने वाले हैं, इसके साथ थे। सुनील एलियास पहलवान और जतिन जो जुआ गांव के ही रहने वाले हैं, वो इसके साथ वारदातों में शामिल रहे हैं। इनके पास जो ये फॉरेन मेड वेपन सप्लाई हुए हैं, जिससे इन्होंने पंजाब में मोरिंडा करके जगह है ज़िला रोपड़ में, वहाँ पर मर्डर किया है 8 दिसंबर को। और एक वारदात इन्होंने मोहाली में अटेम्प्ट करनी थी, जिसको ये करने की तैयारी कर रहे थे और इनको अभी हमने कस्टडी में लिया है। प्राइमरी पूछताछ में ये सामने आया है कि ये टारगेटेड किलिंग्स हैं, बेसिकली एक डर का माहौल बनाने के लिए और जो इसको माहौल को ख़राब करने के लिए, और इनको इन वारदातों को अंजाम देने के लिए कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इनके खातों में बैंक डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं। इनके खातों में पैसे भी पहुंचाए गए हैं विदेशों से और वो सारी डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं। अभी हमने FIR जो हमने दर्ज करी है PS मोहाना में UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें UAPA में बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की 17, 18, 20 और 21 धाराओं के तहत हमने ये मुकदमा कायम किया है और 120B IPC और आर्म्स एक्ट की धाराएं उसमें 120B IPC, मैं रिपीट कर देता हूँ, UAPA की 16, 17, 18, 20 और 21, 120B IPC और आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है। हमारी बातचीत के दौरान हमारी टीम अभी भी रेड कर रही है। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ और लोग भी इसमें उनके नाम सामने आए हैं और उनसे भी कुछ वेपन्स रिकवर होने की उम्मीद है। और देखिए, जो इसमें 4 मेन टेररिस्ट जिनके ये संपर्क में थे, उनमें लखवीर सिंह रोड जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान बेस्ड है। जो गुरजंट सिंह है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। हरिंदर सिंह निजर कनाडा बेस्ड है और अर्शदीप सिंह डाला ये भी कनाडा बेस्ड है। सर कितना पैसा ये ट्रांजैक्शन हुआ है? देखिए, अभी हमारी प्राइमरी पूछताछ में इनके खातों में 5-6 लाख आने की बात सामने आई है, क्योंकि अभी हमने इनकी अभी अरेस्ट डाली है, पूछताछ जारी है, तो हमें उम्मीद है कि शायद और पैसा भी इनको वहां से प्राप्त हुआ। किन देशों से पैसा किन देशों से सर? वो हम इनके बैंक की डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये पता चला है कि इनके खातों में बाहर से पैसा है। किस तरह की वारदातों को अंजाम देती थी? इन्होंने बेसिकली टारगेटेड किलिंग्स थी। इनको बाहर से टारगेट मिलता था कि इस व्यक्ति को आपने मर्डर करके एक टेरर का माहौल बनाना है, ताकि एक दोबारा से माहौल को वहाँ पर पंजाब में। और किसी बड़ी हस्ती का भी इनका टारगेट था? किसी बड़ी देखिए, अभी हम इनको अरेस्ट करके रिमांड लेंगे। पंजाब पुलिस से हमारा लगातार टाई अप हो रखा है, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुँच रही है थोड़ी देर में, तो वो इंटेरोगेशन के दौरान ही पता चलेगा। अभी हमने एक और को आइडेंटिफाई किया है जिसके लिए हमारी टीम गई हुई है। ये बेसिकली 2 संगठन हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इन 2 पंजाब में ही था सर? इनका अभी तक जो सामने आया है वो पंजाब ही मेन टारगेट पे आया है,
लेकिन इसको क्योंकि हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं, जो तीनों लड़के हैं वो सोनीपत से हैं और जो चौथा जिसके लिए हमारी टीम गई है वो भी सोनीपत का है, तो हम किसी भी उसको इनकार नहीं कर रहे कि कोई हरियाणा में भी इनसे टारगेट पर था या नहीं। पंजाब इलेक्शन देखिए 8 दिसंबर को इन्होंने वारदात करी है और एक इन्होंने करनी थी। सर 8 दिसंबर को जिसकी हत्या इन्होंने किया उसका क्या नाम है? 8 दिसंबर को इन्होंने वहाँ पर उधमपुर गांव है, मोरिंडा थाने में, वहाँ पर इन्होंने अवतार सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या करी है। अवतार सिंह किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है? वो पंजाब पुलिस यहाँ पहुँच रही है तो उनके टीम के साथ हम टच में हैं, वो आके हमें ब्रीफ करेंगे कि पंजाब में है, उसका कोई टारगेट था क्या? उसमें अभी तक हमारी इनसे पूछताछ चल रही है, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि इलेक्शंस में टारगेट था या नहीं था, बट क्योंकि एक वारदात दिसंबर में करी है और एक करनी थी, तो ये जरूर है कि इलेक्शंस के आसपास दोनों वारदातों को अंजाम देना चाहिए। व्यापन कहाँ से इन्होंने खरीदी थी, कुछ पता चला? वेपन्स इनको जी, इनका कहना यही है कि इनको जो ये 4 मेन आतंकवादी जिनका मैंने नाम पहले लिया है, उनके द्वारा जो उनके पंजाब में हिडन मॉड्यूल्स हैं, उनके द्वारा खरड़ और मोहाली के आसपास मुहैया करवाए गए। सर टारगेट इन्हें सोशल मीडिया की तरह ही मिलता था, तो हथियार वेपन थे सर? जी, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से ये उनके टच में थे, अर्शदीप वगैरह के टच में थे, और वहीं से इनको टारगेट बताया जाता था और वहीं से इनको वेपन्स के बारे में बताया जाता था कि आपको कहाँ पर वेपन मिलेगा, कौन व्हीकल लेके आएगा वो भी इनको बताया जाता था, कहाँ रूम बुक करवाया गया है वो भी इनको बताया जाता था। तो ये बेसिकली उस वारदात को कमिट करने के लिए यहाँ से जाया करते थे। सर पूरा मतलब इनका सर जो प्लान था या फिर प्लान से लेकर जो मिलना था इनसे आतंकवादी सर सोशल मीडिया से चल रहा था सर? वो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया से चल रहा था, और वेपन जब हैंड ओवर होते थे या व्हीकल मिलते थे तो वो जरूर है कि किसी के संपर्क में ये फिजिकली आते होंगे। बड़ी खबर आप हरियाणा के सोनीपत से देख सकते हैं, जहां पर 3 आतंकवादियों को सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ये तीनों जो बदमाश हैं, तीनों आतंकवादी हैं, इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार मिलते हैं। पंजाब में चुनावी माहौल में किस तरह से इन्होंने वहां पर उपद्रव मचाना था, हिंसा करने की प्लानिंग थी या क्या कुछ प्लानिंग थी, तो दौरान रिमांड पता चलेगा। लेकिन पंजाब पुलिस की एक टिप्स मिलती है, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस जो है सोनीपत पुलिस को जानकारी देती है कि इस तरह के जो लोग हैं सोनीपत के रहने वाले हैं, वो एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठनों से वे जुड़े हुए हैं। आतंकवादी जो विदेश में जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं उनसे लगातार जो है वो संपर्क में है, और जिसके चलते हुए बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सोनीपत के एसपी ने राहुल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि AK-47 विदेशी पिस्टल समेत काफी बड़ी संख्या में हथियार उनके पास से बरामद होते हैं। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी सोनीपत पुलिस को जरूर लगी है। गौरतलब है कि पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं और किस तरह से जब गिनती से पहले ही इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही सोनीपत पुलिस ने पंजाब पुलिस के टिप्स के आधार पर, पंजाब पुलिस की जानकारी के आधार पर जो है किस तरह से 3 आतंकवादियों को बड़ी संख्या में हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कौन कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। AK-47 और कई विदेशी हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। ये जानकारी देते हुए सोनीपत के जो एसपी हैं राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सोनीपत। करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उस पर जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज का हमारा पेज खोलेंगे तो उसके बाद आपको फॉलोइंग का ऑप्शन नजर आएगा। आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने उसको फेवरेट दबाना है, जिसके बाद आपके पास करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचेगी।